अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉइंट। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जहां ये लोग आप देख रहे हैं हाथ से मेहनत करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये मिट्टी कहां से मिलती है इनको। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद उमर साहब, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ये आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ये जो मिट्टी है ये आम मिट्टी होती है या मुख्तलिफ मिट्टी होती है? नहीं सर, ये ना मिट्टी स्पेशल मिट्टी ना जोन सी है ना मंगानी पड़ती है। ये ना बहुत महंगी मिट्टी आती है, उसके बावजूद हम वहाँ से ले आते हैं, ये गाड़ी पे आती है, इधर बर्तन बनाते हैं सर, और उसके बावजूद हम इधर बनाकर फिर सेल करते हैं। ये ना जोन सा बर्तन बनता है और हर आइटम का बर्तन हम बनाते हैं इधर, जितनी भी आइटमें हैं, और दूसरे शहरों में बनता है। ये बर्तन बनाकर फिर हम इसको सेल इधर ही करते हैं, इधर से वो लोग आते हैं उठा कर ले जाते हैं गाड़ियों पे। ये जोन सा बर्तन बन रहा है, इसकी ना सर हमें कीमत नहीं मिल रही, उसके बावजूद हम बहुत परेशान होते हैं। जब ये बना लेते हैं, पका लेते हैं, उसके बावजूद जोन से लेने वाले इधर आते हैं, वो बोलते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे बोल करना हमें कीमत भी नहीं देता इधर। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है ये आप कब से बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं 1820 साल हो गए। ये आपने किससे सीखे थे बनाने? ये हमारे बाबा ने सिखाया था, हमारे दादा भी यही काम करते थे, बाबा भी यही करते थे, वो उसने मुझे सिखाया। आप मिट्टी ले आते हैं, बाद में इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह इसको बाद में इस तरह की मिट्टी में बनाया जाता है और जो बर्तन के लायक हो जाती है? ये हम जब आती है ना मिट्टी, यहाँ से वहाँ से इधर ना बारीक करते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा डंडे के साथ ने इसको बारीक कर लिया। उसके बावजूद ना वो हमारा वो उधर बना हुआ है टुआ, उसके अंदर पानी भी डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं, फिर वो उसको मैदा बना लेते हैं, बिल्कुल पानी का पानी हो जाता है। फिर वो उधर छाना रख के फिर उसके साथ हम इसको छानते हैं, इसमें कचरा ना जाए। फिर अच्छे तरीके से बनाकर फिर वहाँ से सख्त हो जाती है, उधर से उठाकर फिर इधर ले आते हैं। इधर पाँव के साथ ना हम इसको बनाते हैं, पाँव के साथ ये बन जाती है, फिर हाथों के साथ इसको मलते हैं। उसके बावजूद ये इसमें रस आ जाती है, फिर इसका बर्तन हम तैयार करते हैं। ये अब ना जोन सा है ना, ये तुम्हारे सामने बनाया घड़ा, ये बूथ तैयार हो रहा है उसका। फिर इसके बावजूद इसको ये ऐसे चुड़ाई में ले आएंगे, फिर इसको घड़ा बनाएंगे। तो आप एक दिन में कितने बर्तन बना लेते हैं? एक दिन में हम 50 बर्तन बनाते हैं, 50 कड़ा बनाते हैं एक दिन में। तो उसमें से सही आपकी रोज़ी बच जाती है? हाँ सही, अल्लाह पाक का शुक्र है, सही बन जाती है। कितने पैसे कमा लेते हैं? बस 1500 1000 बनते हैं, कब 1500 बन जाता है, कभी 1000 बन जाता है, ऐसे भी बनते हैं। तो इनका क्या फ़ायदा है मिट्टी के बर्तनों का? आप क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन ठीक है या जो आजकल स्टील वगैरह के चल रहे हैं वो? ये मिट्टी का बर्तन हमारे देखने में हमारे दादा से काम आ रहा है, हमारी बड़ियों पुश्तों के पास काम आ रहा है। ये ना मिट्टी का बर्तन में अल्लाह पाक की बहुत एक तो शफा होती है, अल्लाह पाक इसमें बहुत शफा रखी है, और इसमें ना फ़ायदा ये होता है घर में अच्छा होता है, इसको इस्तेमाल करें, इसमें खाना पकाएं, इसमें खाएं, इसमें पानी पिएं, ये अच्छी चीज़ है, ये गलत चीज़ नहीं है। जोन से आज स्टील के बर्तन, ये प्लास्टिक के बर्तन आए, इसमें लोग खाते हैं, वैसे बीमारियां तो भी वैसे हैं ना, लोग इस चीज़ को सोचते नहीं, वो कहते हैं ये तो मिट्टी का बर्तन है, इसको परे रखो, इसमें हम कुछ भी नहीं करते। ये इसलिए लोग देखो कैसी बीमारियां लोगों में फैली हैं, हम मुसलमानों में। ये अल्लाह पाक इसमें बहुत शिफा रखी है, और लोगों को चाहिए हमारे भी हौसला अफजाई करें, उसके बावजूद ये भी इस इस्तेमाल मिट्टी का बर्तन करें। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद उमर साहब जो कि हमें बता रहे थे कि मिट्टी के बर्तन जो हैं इस वक्त बहुत लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से बहुत सी बीमारियां आजकल इंसानों के अंदर आ रही हैं। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, इनसे खुदा की तरफ से शफा भी है और इनकी भी हौसला अफजाई होगी। ये इतनी मेहनत करते हैं, मिट्टी लाते हैं, उससे बाद में बर्तन बनाते हैं, पकाते हैं, इनका भी एक रोज़ी रिज़्क चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तानी पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।